बनी के एक्स एमएलए श्री जीवन लाल हलाल जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे आज की इस मीटिंग के बारे में पहला जनता का सवाल लेकर आ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने 11 साल बेमिसाल, जैसा कि आज प्रोग्राम किया गया, 11 साल का जवाब मांगना चाहती है कि बीजेपी पार्टी ने क्या लोगों के लिए किया, खासकर बनी के लोगों के लिए। देखिए, हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और इन 11 सालों में देश ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। हम सब के लिए ये फ़ख्र की बात है कि भारत का नाम पूरी दुनिया में बड़े अदब और एहतराम से लिया जाता है आज, और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनकी इकानमी बहुत आगे थी। 14 से पहले भारत 10वें पायदान पर था, आज चौथे पायदान पर आ गया है और दुनिया में भारत एक उभरती हुई शक्ति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था 2014 के चुनाव के बाद, उस संकल्प की पूर्ति की ओर, संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने में वो सफल हो रहे हैं और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जिनका डायरेक्ट बेनिफिट, जिनको हम गरीब कल्याण योजनाएं कहते हैं, उनका देशवासियों को लाभ हुआ है। डायरेक्ट सब्सिडी गरीबों के खाते में आ रही है, चाहे वो फ्री इलाज है, चाहे वो फ्री राशन हो, चाहे बच्चियों के लिए लाडली बेटी स्कीम हो, चाहे पीएमएवाई या ग्रामीण सड़क योजना हो, या बड़े प्रोजेक्ट रेलवे प्रोजेक्ट हों, बड़े हॉस्पिटल और बड़े तालीमी इदारे हों। जहाँ हम जम्मू कश्मीर का ही जिक्र करें, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, और कश्मीर घाटी को पहली बार रेलवे के साथ पूरे देश के साथ जोड़ने का काम जो है वो मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ जो देशद्रोही ताकतें जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रयास कर रही थी, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक करके किया हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, मिलिटेंसी और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत राहत मिली है। और हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम जिस तरह एक उग्रवादी के साथ डील करते हैं, उग्रवादी का जो सपोर्टर है, जो उसको पनाह देता है, शेल्टर देता है, खाना मुहैया करता है, सूचना देता है, उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब कि अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर की जनता को उसका लाभ मिला है और उसके पॉजिटिव परिणाम जम्मू कश्मीर में आना शुरू हुए। जैसे आने वाली पंचायती इलेक्शन, डीडीसी, बीडीसी इलेक्शंस के लिए बीजेपी पार्टी की बनी के अंदर कैसी राजनीति रहने वाली है? पहले तो हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को सही मायने में लागू किया। 3 टायर सिस्टम जो था उसको जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया। पहले तो बराए नाम पंचायत होती थी, सिर्फ पंचायत लेवल तक चुनाव कराए जाते थे, लेकिन पहली बार मोदी जी की सरकार आने के बाद उन्होंने
ब्लॉक काउंसिल के चुनाव भी करवाए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव भी कराए और जम्मू कश्मीर में पंचायत राज को पूरी तरह से नाफिज किया। हम चाहते हैं कि जल्द पंचायत के चुनाव हों। हमारे 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है पंचायत का टर्म ख़त्म हुए। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनको पंचायत लेवल पर हल किया जा सकता है और जल्द से जल्द ये चुनाव हों। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के मसले में जब मर्जी चुनाव हो 7/24 रेडी रहती है। आखिर में आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता के लिए मैसेज यही है कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है कि भारत को हम 2047 तक विकसित देश बनाएंगे, तरक्की याफ्ता देश की श्रेणी में लाएंगे और उसके लिए वो देश के चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे इकॉनमी है और चाहे वो दूसरा आईटी सेक्टर है, जो भी है, हर क्षेत्र में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। हम सब का फर्ज बनता है कि देश के निर्माण में, देश को तरक्की याफ्ता बनाने में, उसको सशक्त बनाने में अपना योगदान दें और केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी जन कल्याण योजनाएं लाई जा रही हैं उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये सब लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है। और आखिर में सर, जैसे कि हम बनी की बात करें, हमारी बनी में यहाँ पे कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे देखने को मिल पा रहा है कि किसी के काम के क्रेडिट्स को छीना जा रहा है। काम ऑलरेडी हो चुका है, उसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है, लेकिन बाद में वहाँ पे नेम प्लेट्स चेंज हो रही हैं, इवन की अमाउंट भी चेंज होता हमने देखा है। तो उस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हो? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो काम साल या 1.5 साल पहले हुए हैं और विधानसभा चुनाव से पहले हुए हैं, जिसका इनाग्रेशन भी हो गया है, लोकार्पण भी हो गया है, उसमें नेम प्लेट्स भी लगी हुई हैं और उन नेम प्लेट्स को उखाड़ के नई नेम प्लेट्स लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक बात है और पब्लिक मनी का मिसयूज है। ऐसा करना उचित नहीं है और ये कंडेमनेबल है। ये कुछ कंप्लेंट्स और सोशल मीडिया में हमें देखने को मिला है और मुझे लगता है कि उन डिपार्टमेंट्स को और ऑफिसर को भी थोड़ा संजीदा होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।